जैसा कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, जब आप ITR 2 फाइल करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में देखिए आपको चैप्टर 6A की डिडक्शंस मिल जाती हैं, जो कि सेक्शन 80C से लेकर आप देख सकते हैं नीचे तक सेक्शन 80U तक हो सकती हैं। तो ये सारी ही डिडक्शंस का बेनिफिट आपको अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में मिल जाता है जब आप ITR 2 फाइल करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं डिडक्शन सेक्शन 80C की हो गई, जहाँ पे आप 1.5 लाख तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 80CCC के अंदर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, 80CCD1 में जहाँ पर एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन होता है NPS स्कीम के अंदर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉई हैं। 80CCD1B के अंदर आप NPS में पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अप टू ₹50,000 तक। 80CCD2 के अंदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है NPS में। 80D के अंदर मेडिक्लेम मिल जाता है आपको 25,000 और 50,000 तक। इसी तरीके से 80DD के अंदर आप मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। 80DDB के अंदर भी मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा मिलता है। 80D के अंदर इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन का बेनिफिट मिलता है। 80EE के अंदर आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है, रेजिडेंशियल हाउस आपने लिया था। इसी तरीके से आप देख सकते हैं सारी डिडक्शन आपको मिल जाती हैं। सेक्शन 80G के अंदर डोनेशन मिल जाती है। 80GG के अंदर रेंट पेड की डिडक्शन मिल जाती है अगर आपको HRA नहीं मिलता है। 80GG के अंदर आपको साइंटिफिक रिसर्च की डिडक्शन मिल जाती है। 80GG के अंदर अगर इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देता है तो उसको बेनिफिट मिल जाता है। 80T के अंदर सेविंग बैंक इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाता है। 80TTB के अंदर भी आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है, वो सेविंग और FD दोनों पे मिल जाता है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया है 80TTA और 80TTB के ऊपर। उसके अलावा 80U के अंदर भी डिसेबिलिटी का बेनिफिट मिल जाता है। तो इस तरीके से सारी ही डिडक्शन आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिल जाती हैं। न्यू टैक्स रिजीम में आपको केवल और केवल 80CCD2 जहाँ पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है NPS में, वो मिलता है। तो यहाँ आपको मैं इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर यही बताने वाला हूँ कि आपको ये डिडक्शंस कैसे क्लेम करनी है। अब देखिए, जब आप ITR 2 फाइल करेंगे तो जब आप मेरे चैनल पे आएंगे तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट नज़र आ जाएगी, जहाँ पे ऑलरेडी मैंने ITR 2 के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाए हुए हैं। ये 8 दिन पहले ही वीडियो मैंने अपलोड किया है। अब देखिए प्लेलिस्ट में मेरी जाएंगे ITR फाइलिंग फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26। जब इसको आप ओपन करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पर भी आप आएंगे, वीडियोज़ में देखेंगे, देखिए यहाँ पर आके वीडियोज़ में आके देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 8 दिन पहले वीडियो मिल जाएगा मेरा ITR 2 फॉर कैपिटल गेन ऑन शेयर, ITR 2 कंप्लीट प्रोसेस फॉर सैलरी प्लस कैपिटल गेन। तो ये मेरा न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम पे मैंने ये बना रखा है ये वाला वीडियो, और ये वाला वीडियो ओल्ड टैक्स रिजीम में आ जाएगा। बट कुछ लोगों का ये भी कहना था टैक्स पेयर्स का, SSCs का, कि ITR 2 में आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल करें। तो देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम में जब मैं फाइल करने जाऊँगा तो प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहने वाला है, केवल एक डिडक्शन का इम्पैक्ट आ जाता है। वो डिडक्शन मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखा दूँगा कि वो डिडक्शन आप कैसे क्लेम कर सकते हैं ITR 2 में। तो आपको क्या करना है, AIS वगैरह आप देख लीजिए, यहाँ से आके आप 26AS जरूर चेक कर लीजिए, दोनों का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप फाइल न्यू कर लीजिए, असेसमेंट 25-26, आप ऑनलाइन मोड में जाएँ, कंटिन्यू जाएँ, उसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है इंडिविजुअल ही रहेगा, कंटिन्यू कर दें। यहाँ पे आप ITR 2 चूज़ कर लें, प्रोसीड विद ITR 2 कर लें, ओके कर लें। उसके बाद लेट गेट स्टार्टेड कर दें। लेट गेट स्टार्टेड करने के बाद देखिए आपको एक अनदर ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एक्सपेंडिचर लिमिट, ओल्ड टैक्स में 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम है तो ये ले लें, ये वाले ऑप्शन चूज़ कर लें। अगर आपको लगता है 1 करोड़ से ज़्यादा का आपने करंट अकाउंट में डिपॉजिट करवाया है, 2 लाख से ज़्यादा का ट्रैवल है, 1 लाख से ज़्यादा की कंजम्पशन है, अगर ये भी नहीं है तो ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लें। तो मेरी इनकम ओल्ड टैक्स में फाइल करूँगा 2.5 लाख से ज़्यादा है तो मैं ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। पार्ट ए में कुछ नहीं करना है। इनकम में देखिए जो इनकम आपको दिखानी है वो दिखा लें। अब मैं यहाँ इनकम आपको दिखाने वाला नहीं हूँ, बट यहाँ से आप सारी इनकम चूज़ कर लें। शेड्यूल सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन है तो कैपिटल गेन भी ले लें। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था शुरू में। ITR 2 के ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद देखिए डिडक्शंस में आएंगे तो डिडक्शंस में आप डिडक्शन में सारी ही डिडक्शन को चूज़ करके रख लें। अगर आपने 80G में को डोनेशन वगैरह दिया है तो ये ले सकते हैं, नहीं तो उसको छोड़ सकते हैं। इस तरीके से एक एक डिडक्शन मैंने आपको यहाँ पे सारी ही डिडक्शन के बारे में डिटेल में बता दिया है। तो बट फिर भी सेफर साइड में आप यहाँ पे सारी ही डिडक्शन चूज़ करके रख सकते हैं। अब जैसे 80E एजुकेशन लोन के लिए होता है, यहाँ पर भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। अगर आपका एजुकेशन लोन नहीं है तो आप इसको अनटिक कर दें। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो इसको अनटिक कर दें, इसको अनटिक कर दें। 80C है वो ले लें। इसी तरीके से अगर आपने डोनेशन दी है पॉलिटिकल पार्टी को, 80GCC के अंदर है तो ये रख लें, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक एक करके सारे ही जो टैब हैं वो आप देख लीजिए कौन सी डिडक्शन आपको मिलती है, किस कहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया तो वो ले सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। यहाँ टैक्स में आएंगे, आपको यहाँ अनटिक कर दें या सारा चूज़ कर लें, कंटिन्यू कर दें, यहाँ ओके हो चुका है। अब देखिए जब मैं पहला टैब कंफर्म करूँगा जनरल इन्फॉर्मेशन, तो जनरल इन्फॉर्मेशन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा आपका इंपॉर्टेंट है, नीचे फाइलिंग स्टेटस में आए, उसका देखिए यहाँ पे आपको न्यू टैक्स रिजीम मिलेगा। अब आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो आप येस कर दें, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में ही सारे आपको डिडक्शन के बेनिफिट मिलने वाले हैं। नीचे आए रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट कर लें, यहाँ पे 182 मोर देन कर दें, ये कर दें। उसके बाद नीचे आए बैंक डिटेल एक बार चेक कर लें, आपका बैंक वैलिडेटेड फॉर रिफंड होना चाहिए, उसको कन्फर्म कर दें।
हैं। तो यहाँ पे देखिए अब डिडक्शन के टाइम में मैं डायरेक्ट आ जाऊँगा। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, आप देख सकते हैं सारी ही डिडक्शन अब आपको यहाँ पे नज़र आने लगी हैं। आप देख सकते हैं ऊपर आता हूँ, सैलरी आ गया, ये आपको यहाँ पे इनकम फिल करनी है, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, बाफला, CFL, SI। अब देखिए सेक्शन 80G आ गया, 80GG आ गया, 80U आ गया, 80D आ गया, चैप्टर 6A आ गया, सारी डिडक्शन आपको यहाँ नज़र आ जाएगी। तो सबसे पहले आपका आता है चैप्टर 6A। तो चैप्टर 6A में देखिए जब आप पार्ट बी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपका 80C आ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था 80C के अंदर आपको 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिल जाती है। तो ये आपका सेक्शन 80C है। देखिए डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, डेफर्ड एन्युटी, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, सब्सक्रिप्शन ऑफ इक्विटी शेयर, डिबेंचर, डिडक्शन 1.5 लाख तक की मिल जाती है आपको। तो यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आपको करते हैं, जैसे होम लोन प्रिंसिपल हो गया, आपका बच्चों की ट्यूशन फीस हो गई, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, PPF अकाउंट हो गया। तो ये सारी ही एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू PF हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे डिडक्शन आपको 1.5 लाख तक यहाँ मिल जाती है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर आपको अमाउंट वगैरह फिल करके यहाँ पे इसको सेव कर देना होगा, तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे सारी ही इन्फॉर्मेशन को जो है वो सेव कर सकते हैं। ऐसे ही पार्ट CA CD में आप आएंगे, इसी तरीके से नीचे आएंगे, CCC की डिडक्शन आपको मिल जाएगी, CCD 1 की डिडक्शन आपको मिल जाएगी, 80CCD 1B की डिडक्शन आप मिल जाएगी। यहाँ पे एडिट करने के बाद आपको सारी ही इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल करते चले जाना है। इसी तरीके से अगर आप नीचे आएंगे थोड़ा सा और देखिए, पार्ट B में आप आएंगे, फर्दर आप 80D में आप जाएंगे। यहाँ पे जब आप एडिट करेंगे, व्यू शेड्यूल 80D के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप जो हैं आपकी कोई भी फैमिली मेम्बर का सीनियर सिटीजन है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो आप इसको नो कर दीजिए। तो यहाँ पर फैमिली मेम्बर का मतलब ये है एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स को छोड़ के। तो यहाँ आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में 5,000 तक के डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। पेरेंट्स के बारे में डिटेल पूछेगा, यस कर दीजिए अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, और यहाँ पे अमाउंट फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सारे ही जो है टैब जो है वो फिल करते चले जाने हैं। और थोड़ा नीचे आएंगे, देखिए और भी डिडक्शन आपको यहाँ मिलेगी। 80 DDB हो गया, 80D मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिजीज़ हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। यहाँ पे एडिट करें, यहाँ पे जो है आप अमाउंट फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक एक करके अमाउंट जो है वो फिल करते चले जाना है। फर्दर आप मैं नीचे दिखाऊंगा आपको ये सारी ही डिडक्शन 80E, 80EE, 80EB, 80G डोनेशन आ गया, 80GG रेंट पेड आ गया। इसके लिए आपको फॉर्म 10B जो है वो फाइल करना पड़ता है। इसके बाद पार्ट A और D में अगर आप जाएंगे तो देख सकते हैं, क्योंकि रॉयल्टी ऑफ इनकम ये आपको एप्लीकेबल होता नहीं है। 80TT आ गया, इंटरेस्ट की इनकम, यहाँ पे आपको आएंगे, इंटरेस्ट मेंशन करेंगे, आपको यहाँ 10,000 तक का बेनिफिट मिल जाएगा। उसके अलावा आप नीचे आएंगे तो देखिए इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी। 80TT भी आ गया, ये सीनियर सिटीजन के लिए होता है, तो यहाँ बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हैं। 80U हो गया, 80CCG हो गया, जो कि हमारे आर्मी पर्सनस के लिए बेनिफिट मिलता है। आप बैक टू समरी कर लें, उसके बाद यहाँ 80C चैप्टर 6 में सारी डिडक्शन आप फिल कर लेंगे। इसके अलावा देख सकते हैं आप अलग अलग शेड्यूल दिए हुए हैं 80D के। अब यहाँ पे एक दिक्कत आपको आएगी साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया था जब चैप्टर 6A के अंदर आप गए थे, देखिए चैप्टर 6A के अंदर जब आप गए थे, अब जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे जब आपने 80D के अंदर गए, 80D के अंदर देखिए जब आप यहाँ पे जाएंगे शेड्यूल D में, आप यहाँ नो कर देंगे, सपोज करें आप सीनियर सिटीजन नहीं है, तो जब आप यहाँ अमाउंट मेंशन करने जाएंगे तो आपके अमाउंट ये यहाँ पे कंसिडर नहीं करेगा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि आपको बाहर आना पड़ेगा। बाहर आके देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे आपको अलग से शेड्यूल 80D नज़र आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग से आपको 80D नज़र आ रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद आपको नो करके यहाँ पे सारी ही अमाउंट जो है यहाँ से भी आप मेंशन कर सकते हैं, तो वहाँ से भी मेंशन कर सकते हैं। अलग से अगर आप यहाँ से जाके मेंशन करना चाहते हैं तो यहाँ से भी फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो भी आपको चैप्टर 6 की डिडक्शन है वो आप क्लेम कर सकते हैं। बाकी आपको ITR 2 फाइल करनी है, वो आप ये वीडियोज़ देख लीजिए, आपका सारा काम बन जाएगा। बस ओल्ड टैक्स में आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो इस तरीके से क्लेम कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।